बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सब कोई प्रेम स्वर में बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलावा सर्वाधार मंगलमय मंगलकरम बारंबार धन धन सद्गुरु सुख दो महिमा कही न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए। सब कोई प्रेम स्वर में बोलेंगे। गुरु महाराज की जय ध्वनि करने में कंजूसी नहीं करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज विश्वकर्मा की पूजा है। विश्वकर्मा की पूजा के अवसर पर सत्संग का आयोजन रखा गया है। विश्वकर्मा यानी विश्व को रचने वाला, विश्व का सृजनहार, जिसने विश्व को रचा, जिसने विश्व को पैदा करने वाला है, उत्पन्न करने वाला है, पूरे संसार को पैदा करने वाला है, सृजनहार है, उसकी पूजा आप लोग आज करने के लिए आए हैं। आज विश्वकर्मा की पूजा है। साधारण की पूजा नहीं, जो विश्वकर्मा है, विश्व रचने वाला है, उसकी पूजा आज है, यानी परमात्मा की पूजा है। विश्व को रचने वाला कौन है? परमात्मा है। और उस परमात्मा को हम लोग
अनेक नामों से पुकारते हैं। उस परमात्मा को हम लोग राम कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। मुसलमान लोग अल्लाह कहकर पुकारते हैं। और जो ईसाई हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, वे गॉड कहकर पुकारते हैं। तो किसी नाम से पुकारिए, आप किसी भी नाम से उसे पुकार सकते हैं। जिस तरह से परमात्मा अनंत है, परमात्मा कहीं अंत नहीं है। परमात्मा असीम है, उसकी सीमा नहीं है। परमात्मा अनंत है, उसका कहीं अंत नहीं है। तो जो परमात्मा अनंत है, तो अनंत परमात्मा का नाम भी अनंत है। आज मालूम हुआ है कि अनंत पूजा भी है, अनंत पूजा भी है। देखिए, विश्वकर्मा पूजा कहिए, अनंत पूजा कहिए, परमात्मा की पूजा कहिए, राम की पूजा कहिए, सब उसी परमात्मा का नाम है। अनंत पूजा है। तो दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, अचित आवेश सो लीजिए जो सुमरे साधु संत। परमात्मा भी अनंत, उसका नाम भी अनंत। किसी भी नाम से उसे आप पुकार सकते हैं। तो वही सबका मालिक है। उस मालिक को जो जान जाते हैं, उस मालिक को जो पहचान लेते हैं, उस मालिक से मिलकर जो एकमेक हो जाते हैं, परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते हैं, जो परमात्मा से मिलकर परमात्मा के समान ही हो जाते हैं, वही है संत। उसी को संत कहते हैं। जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अब परमात्मा से मिलकर परमात्मा ही हो गया, वह है संत। कोई से तो लोग वेशभूषा में किसी को संत कहते हैं, संत किसी को कह देते हैं, लेकिन वेशभूषा से कोई संत नहीं होते हैं। आप किसी देश में हैं, आप किसी भी देश के रहने वाले हैं, आप पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ हैं, आप धनी हैं व निर्धन हैं, आप विद्वान हैं व अविद्वान हैं, आप खेती करते हैं, व्यापारी करते हैं, नौकरी करते हैं, आप परिवार में रहते हैं व आप परिवार से विरक्त हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी देश में रहकर, आप कहीं भी रहकर, यदि आप संत की रहनी में रहते हैं और संत की योग्यता आप में आ गई है, तो आप संत हैं। कबीर साहब ताना बिना काम करते थे, चादर बुनते थे, चादर बुनकर बाजार में बेचते थे और उससे परिवार का भरण पोषण करते थे। रविदास जूता चप्पल बनाकर वे बेचते थे, वही उसका रोजगार था। और रोजगार करते हुए वे कितने उच्च दर्जे के संत हो गए। रविदास, कबीर साहब, अन्नाभादास, नानक देव जी महाराज परिवार में रहकर
बाल बच्चों के साथ रहकर और सब काम करते हुए ऊंचे दर्जे के संत हो गए। एक समय नानक देव जी महाराज को उसके पिताजी खेत में भेज दिया और कहा कि जाओ, गेहूं बोया हुआ है, चिड़िया यदि आ जाए तो उसे तुम उड़ा देना। तो नानक देव जी महाराज गए खेत। अब पक्षी आते थे, उड़ाते नहीं थे, क्या कहते थे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। देखिए, उड़ाते नहीं थे। तो सब उसी राम जी की है, उसी परमात्मा का सब दिया हुआ है। कीट पतंग पशु पक्षी सबको आहार देने वाला कौन है? वही परमात्मा है, वही विश्वकर्मा है, वही अनंत है, जिसकी पूजा करने के लिए हम लोग आज आए हैं। आज हम लोग पूजा कर रहे हैं। वही जो विश्वकर्मा है, उसी का सब दिया हुआ है, उसी के हम सही बाल बच्चे हैं। सबका माता पिता वही है, माता भी है पिता भी है। जिस रूप में आप उसे पूजिए, माता रूप में पूजिए, पिता के रूप में पूजिए, जिस रूप में पूजा कीजिए, वही सब कुछ है और वही सबको भोजन देने वाला है। हम लोग पानी के बिना, आग के बिना, हवा के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकेंगे। हवा देने वाला कौन है? जिस आग से हम लोग भोजन पकाते हैं, वो आग देने वाला कौन है? जो पानी हम लोग पीते हैं, ग्रहण करते हैं, इस पानी के बिना हम लोग नहीं रह सकेंगे, पानी चाहिए। तो वह पानी देने वाला कौन है? वही विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा पानी, हवा, आग, अन्न, फल, मेवा, मिष्टान, दूध, दही, घी, सब कुछ वही विश्वकर्मा देने वाला है। दुनिया में कोई नहीं, वही एक विश्वकर्मा जो है, वही सब कुछ देने वाला है। अब उसकी पूजा आज है, विश्वकर्मा की पूजा है, साधारण पूजा नहीं है। सबका मालिक वही विश्वकर्मा है। तो विश्वकर्मा की जो पहचान कर लेंगे, विश्वकर्मा को जो प्राप्त कर लेंगे, तो विश्वकर्मा में जो शक्ति है, वही शक्ति उसमें आ जाएगी जो विश्वकर्मा को प्राप्त कर लेंगे, जो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। हमारे गुरु महाराज में शक्ति आ गई है, इसलिए हमारे गुरु महाराज की पूजा संसार भर में हो रही है, देश विदेश में पूजा हो रही है। जहां 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है, वहां भी हमारे गुरु महाराज की पूजा हो रही है, देश विदेश में। जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, अनेक देशों में पूजा हो रही है। तो हमारे गुरु महाराज को भी मानव का शरीर था, और हम लोगों को भी मानव का शरीर है। तो हमारे गुरु महाराज की पूजा हो रही है, हम लोगों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण? तो
तो हमारे गुरु महाराज को मानव का शरीर तो था, लेकिन ये साधारण मानव नहीं थे, ये तो महामानव थे। अब महामानव ही नहीं बल्कि ऊंचे दर्जे के संत हो गए, परमात्मा हो गए। इनकी आत्मा परमात्मा जाकर मिल गई। लोटा का जल, बाल्टी का जल यदि समुद्र के जल में मिल जाएगा तो आप क्या कहेंगे? एक हो जाएगा। कोई अंतर रहेगा? कोई अंतर नहीं रहेगा। चम्मच में जल है, लोटा में जल है, अब बाल्टी में भी जल है, और कुआं में भी जल है, और नदी में भी जल है, और समुद्र में भी जल है। तो मिट्टी से बड़ा मंडल है जल का। तो चम्मच के जल को आप, चम्मच के पानी को आप लोटा के पानी में डाल दीजिए, और लोटा के पानी को आप बाल्टी के पानी में डाल दीजिए, अब बाल्टी के पानी को आप कुआं के पानी में डाल दीजिए, और कुआं के पानी को आप नदी के पानी में डाल दीजिए, और नदी का पानी कहां जाएगा? समुद्र में। जैसे कोसी नदी है, कमला नदी है, गंडक नदी है, गोदावरी नदी है, तो अनेक नदियों का पानी कहां जाता है? समुद्र में जाता है। और जब समुद्र जाता है तो आप उसे क्या कहते हैं? नदी कहते हैं? नहीं कहते। क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे गुरु महाराज की आत्मा परमात्मा जाकर मिल गई, तो हमारे गुरु महाराज क्या हो गए? परमात्मा हो गए। तो परमात्मा कण कण व्यापक है, परमात्मा से कुछ खाली नहीं है, कण कण व्यापक है। तो परमात्मा कण कण व्यापक है, तो हमारे गुरु महाराज भी कण कण में व्यापक है, कहीं खाली नहीं। आपके अंदर है, आपके बाहर है, और मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, चांद, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र सब जगह ओतप्रोत है, कहीं खाली नहीं है। ऐसे महान पुरुष, ऐसे संत कि हम लोग शिष्य हैं, अब उनके ज्ञान को अपनाए हुए हैं, यह साधारण बात नहीं। हमारे गुरु महाराज का ज्ञान महान है, हमारे गुरु महाराज भी महान है, इनका ज्ञान भी महान है, और इनके ज्ञान यदि हम लोग प्राप्त कर लेंगे, इनकी बातों यदि हम लोग मान लेंगे, तो हम लोग महान हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। गुरु महाराज अपने जीवन में ज्ञान युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार करते थे, और हम लोग भी ज्ञान युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं। ईश्वर में कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है। जिसमें रूप है, आकार है, प्रकार है, वह ईश्वर नहीं है, ईश्वर की माया है। और जिसमें रूप रंग कुछ भी नहीं है, वह ईश्वर है, जो अनंत है, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ, जो अजन्मा है, अगोचर है, असीम है, जो सब पर शासन करने वाला है, उसी का नाम ईश्वर है। इतना विशाल जो ब्रह्मांड आप लोग देख रहे हैं, विशाल संसार, तो विशाल संसार का तो कोई मालिक होगा, उसी मालिक का नाम ईश्वर है। उस मालिक तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं है। बाहर में आप कहीं भी चले जाइए,
वृंदावन, मथुरा, केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रिका धाम, हरिद्वार, ऋषिकेश, बैजनाथ धाम, कहीं भी आप चले जाइए, लोग बैजनाथ धाम जाते हैं कांवड़ लेकर और कहते हैं बोल कमरिया बोले बम, बोल कमरिया बोले बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। कितना परिश्रम करके जाते हैं। तो बैजनाथ धाम में ईश्वर मिलता है क्या? वहां ईश्वर है? ईश्वर नहीं है। वहां जाते हैं तो वहां क्या दर्शन करते हैं? भोले बाबा का दर्शन करते हैं। वह शिवलिंग के रूप में है, उसका दर्शन करते, उसके बाद जल चढ़ाते हैं। वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर का दर्शन वहां नहीं होता है। कहीं जाएंगे ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। ईश्वर में कोई रूप ही नहीं है। ईश्वर तक जाने का रास्ता बाहर संसार में कहीं नहीं है। ईश्वर तक जाने का रास्ता अपने अंदर में है। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सेदम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाथ महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं और सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। बाहर संसार में जो आप शिवलिंग का दर्शन करते हैं वह प्रस्तर का शिवलिंग है और अपने अंदर जो शिवलिंग का दर्शन होगा वह प्राकृतिक शिवलिंग है। वह बिंदु और नाद रूप में है। बाहर में लिंग का दर्शन करते हैं, अपनी तरह महान लिंग का दर्शन होगा। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। इस शरीर में सब विद्या है। इस शरीर में सभी देवी देवता हैं। इस शरीर में सभी तीर्थ हैं। आप कहीं भी जाएंगे, किसी तीर्थ में जाएंगे बाहर में, तो आप 10, 20, 25, 50 देवी देवता का दर्शन करेंगे। 100, 200, 500, 1000 देवी देवता का दर्शन करेंगे और आपके अंदर में 33 कोटि देवी देवता हैं। जो गुरु युक्ति से ध्यान करेंगे, 10वें द्वार में प्रवेश हो जाएंगे, तो वे 33 कोटि देवी देवता का दर्शन कर लेंगे। हम लोग 10, 20, 25, 50 तीर्थ में जाते हैं भ्रमण करने के लिए और अपने अंदर में जो प्रवेश हो जाएंगे, 10वें द्वार में प्रवेश हो जाएंगे, तो वे 360 तीर्थ का दर्शन कर लेंगे और अपने अंदर में जाने का रास्ता कहां है, किस जगह है? तो संत महापुरुषों ने कहा कि शरीर के अंदर में 9 द्वार खुला है। 9 द्वार ज्ञान सभी आदियों को है। 2 कान का द्वार, 2 आंख का द्वार, 2 नाक का द्वार, 1 मुंह का द्वार और पैखाना पेशाब का 2 द्वार। 9 द्वार खुला है और 9 द्वार ज्ञान सभी आदियों को है। और 10वां द्वार गुप्त है, वह प्रकट नहीं है, गुप्त है। और 10वां द्वार ज्ञान सभी आदमियों को नहीं है। जो गुरु से दीक्षा प्राप्त किए हैं, जो गुरु किए हैं,
तो 10वां द्वार का ज्ञान दसवां द्वार का ज्ञान उसी को है जो गुरु से दीक्षा प्राप्त किया है, बाकी लोगों को नहीं है। जो दीक्षित नहीं है उनसे आप पूछ दीजिए कि 10वां द्वार कहां है, किस जगह है, नहीं बता सकेंगे। और जो दीक्षित है उसको पूछिए तो ये बता देंगे कि 10वां द्वार दोनों आंखों के बीच में है। जहां माता लोग बिंदी लगाती है, अब पंडित लोग टिक्का लगाते हैं, उसी स्थान में उस जगह सूक्ष्म रास्ता है, सूक्ष्म द्वार है, महीन रास्ता है, वह उसी को कहते हैं 10वां द्वार। नीचे पिंड हो गया, ऊपर ब्रह्मांड हो गया। और पिंड ब्रह्मांड के बीच में जो महीन रास्ता है उसी को कहते हैं 10वां द्वार, 10वां द्वार। और उसी का भेद गुरु बतलाते हैं। तो 10वां द्वार का भेद गुरु से प्राप्त कीजिए और 10वां द्वार में आप प्रवेश हो जाएंगे तो कहां जाएंगे? देखिए दोनों आंखों बीच में 10वां द्वार है। तो 10वां द्वार कहिए, मोक्ष द्वार कहिए, हरि द्वार कहिए, अज्ञान चक्र कहिए, चाहे छठा चक्र कहिए, सब एक ही बात है। तो दोनों आंखों के बीच में हो गया 10वां द्वार। 10वां द्वार से ऊपर हो गया सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी, सोन, महासोन, भंवर गुफा, सतलोक। सतलोक में चले जाएंगे, ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। तो कहीं बाहर संसार में रास्ता नहीं है, आपके अंदर में रास्ता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कहीं बाहर खोजने के लिए मत जाइए। यह जो 3.5 हाथ का शरीर है, इसी में सब कुछ है। यह शरीर परमात्मा बना हुआ शिवालय है, ठाकुरबाड़ी है, देव मंदिर है। हम लोग कारीगरों को मंगाकर ईंट पत्थर का मंदिर बनाते हैं, शिवालय, ठाकुरबाड़ी बनाते हैं। और यह जो 3.5 हाथ का शरीर है, यह ठाकुरबाड़ी, यह मंदिर लोगों का बनाया हुआ नहीं, यह विश्वकर्मा का बनाया हुआ है, यह परमात्मा का बनाया हुआ है। इसी 3.5 हाथ के शरीर में सब कुछ है। आप लोग देखते हैं हवाई जहाज, रेलगाड़ी, हेलीकॉप्टर, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, इन सबों को किसने बनाया? यह जो 3.5 हाथ का मानव है, ये 3.5 हाथ के शरीर में जो रहने वाला है, वही सबको बनाया, वही हवाई जहाज का निर्माण किया। देखिए, तो यह शरीर साधारण नहीं है। यह जो मस्तक देख रहे हैं, इस मस्तक में सारा ज्ञान भरा हुआ है। आंख नीचे पिंड है, आंख पर ब्रह्मांड है। आंख नीचे प्रेम मार्ग है, आंख पर श्रेय मार्ग है। आंख नीचे प्रवृत्ति मार्ग है, आंख पर निवृत्ति मार्ग है। आंख नीचे अज्ञान की दिशा है, आंख पर ज्ञान की दिशा है। और जीव जो बैठा हुआ शरीर में, आत्मा शरीर में है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इतना भी विज्ञान आगे बढ़ गया, तो विज्ञान कहां से निकला? यह ज्ञान कहां से निकला? जमीन से निकला?
जमीन को खोदकर विज्ञान नहीं निकाला गया है। किसी वृक्ष में विज्ञान नहीं फलता जो आप तोड़ लेते हैं। विज्ञान स्वरूप तो आप हैं, ज्ञान स्वरूप आप हैं। आप में सारा ज्ञान भरा हुआ है, अनंत ज्ञान है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार है और इसको खोलने की जो चाबी है वह मन को एकाग्र करने की ताकत, और वह मात्र ध्यान योग से होता है और कोई उपाय नहीं है। वैज्ञानिक भी ध्यान करते हैं और संत महापुरुष भी ध्यान करते हैं। आज जो भी ज्ञान में आगे बढ़ा है तो ध्यान करके ही आगे बढ़ा है। भगवान बुद्ध के वचन में आया है, ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। ज्ञान और ध्यान जो दोनों रखते हैं, जिसके पास दोनों है, ज्ञान भी है ध्यान भी है, तो वो परमात्मा के निकट है, परमात्मा के पास है, परमात्मा के सानिध्य में है। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि कोई योग को तब बतलाते हैं, कोई ज्ञान को तब बतलाते हैं, उत्तम क्या है। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा कि ज्ञान के बिना योग अधूरा रह जाएगा और योग के बिना ज्ञान अधूरा रह जाएगा। मुमुक्षु को, मोक्ष मार्गी को, ईश्वर पथ पर चलने वाले को, ईश्वर का भजन करने वाले को ज्ञान और योग दोनों चाहिए। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, एक करना। अज्ञान का अर्थ होता है जानना। तो क्या जानना? जिनसे हम अनजान हैं, जो चीज हम नहीं जानते हैं उसे जो जना दे उसका नाम ज्ञान है। तो कबीर साहब ने कहा, गुरु नाम है ज्ञान का, असीस सीख ले सोए, अज्ञान मर जा जाने बिना, गुरु और शिष न कोई। गुरु नाम ज्ञान का है। जिस शरीर में ज्ञान है वह गुरु का शरीर है, और जिस शरीर में ज्ञान नहीं है वह गुरु नहीं है, गोरु है, गाय बैल है। और जिसमें ज्ञान है वही गुरु है। और गुरु की पूजा संसार में होती है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। परमात्म गुरु निकट विराजे, जागू जागू मन मेरे। परमात्मा तो आदि गुरु है, तो वह गुरु आपके निकट है, लेकिन आप उसे पहचानते नहीं। संत महापुरुष कहते हैं, जागू जागू मन मेरे। अरे जगो, उस परमात्मा को पहचानो। परमात्मा को पहचान जाओगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उस विश्वकर्मा को पहचान जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। विश्वकर्मा को पहचानो, वह निकट में है, इसलिए नहीं पहचान। निकट में रहने पर नहीं पहचानते। क्यों नहीं पहचानते हो? तो पर्दा लग गया है, पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए नहीं पहचानते हो। पर्दा हट जाएगा, पहचान लोगे। आप लोग देखते हैं कई बार नाटक होता है, खेल तमाशा होता है, तो पर्दे के अंदर में तो कोई राम बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है, कोई हनुमान बन जाता है। तो जब तक पर्दे के अंदर में वह लोग रहता है तब तक तो उन लोगों को आप नहीं देखते हैं। नाटक करने वाले को, खेल तमाशा
जो दिखलाते हैं उसको आप लोग नहीं देखते। जब तक पर्दा लगा हुआ रहता है तो आप लोग उसे नहीं देखते हैं। अब पर्दा हट जाता है आप देखने लगते हैं, खेल शुरू हो जाता है। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु। वही पर्दा जीवात्मा पर लग गया है, इसलिए परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। पर्दा हट जाएगा आप परमात्मा को देख लेंगे, उस विश्वकर्मा को आप देख लेंगे। तो पर्दा 3 रूपों में है, अंधकार रूप, प्रकाश रूप और शब्द रूप। 3 रूपों में पर्दा है। तीनों पर्दा को हटा देंगे दर्शन हो जाएगा। और उसको हटाने की युक्ति भी गुरु महाराज बताए हैं। क्या बताए हैं? हम लोग रोज गाते हैं, जितने मौस्तंधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दिलसाद कर, इसका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व सदपट त्रय जीव पर है छा रहे, कल दृष्टि ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी और प्रभु से होगी एकता। घटतम प्रकाश व सदपट जीव पर है छा रहे, 3 पर्दा जीव पर है। इनको हटा देंगे तो माया हट जाएगी। अब माया हट जाएगी तो आप प्रभु परमात्मा से एक में होंगे। परमात्मा से मिलकर आप स्वयं परमात्मा ही हो जाएंगे। लाली मेरे लाल की अजीत देखो तो लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जो परमात्मा को देखने के लिए जाते हैं वे स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। एक प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाता हूं। एक विद्वान व्यक्ति जंगल पहुंच गए। जंगल में एक साधु बाबा आंख बंद कर ध्यान कर रहे थे। जब ध्यान टूट गया तो विद्वान व्यक्ति ने साधु बाबा से पूछा, साधु बाबा आप इस शांत एकांत स्थान में क्या करते हैं, बतलाइए। साधु बाबा ने कहा कि मैं ईश्वर का ध्यान भजन करता हूं। विद्वान व्यक्ति ने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। साधु बाबा ने कहा कि तुम ईश्वर को नहीं मानते हो तो मैं अमेरिका को नहीं मानता हूं। तो विद्वान व्यक्ति ने कहा, साधु बाबा आप अमेरिका क्यों नहीं मानते हैं? अमेरिका तो बहुत से लोग गए हैं और अमेरिका देखकर आए हैं। साधु बाबा ने कहा कि ईश्वर के पास ही बहुत से साधु संत गए हैं, ईश्वर को देखकर आए। विद्वान व्यक्ति ने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं है तो आप दिल्ली हवाई अड्डे पर चले जाइए, वहां हवाई जहाज का टिकट मिलेगा। हवाई जहाज पर सवार होकर इंग्लैंड पहुंच जाइएगा, वहां दूसरा हवाई जहाज मिलेगा, उस पर सवार होकर अमेरिका पहुंच जाइएगा। साधु बाबा ने कहा कि सुनो, ईश्वर पास जाने के लिए कुछ ही पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, हाँ समय खर्च करना होगा। पहले तुम मानस जप और मानस ध्यान कर लेना, तत्पश्चात दृष्टि साधन करके एक बिंदुता प्राप्त कर लेना। बिंदु प्राप्त करोगे प्रकाश में जाओगे, प्रकाश में सद मिलेगा, उस शब्द के साथ निषद में जाओगे, ईश्वर परमात्मा से एक में हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा। विद्वान व्यक्ति ने कहा, साधु बाबा एक ग्लोब होता है, उस ग्लोब में समूचे संसार का चित्र बना रहता है, उसे आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि जहां भारत है, भारत के ठीक पश्चिम दिशा में अमेरिका है। तो साधु बाबा ने कहा, सुनो, बिहार प्रांत के भागलपुर नगर में एक संत हो गए हैं, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज।
उन्होंने एक पुस्तक लिखी है सत्संग योग। अब पुस्तक के 4 भाग हैं। चौथे भाग में उन्होंने पिंड ब्रह्मांड का चित्र बनाया है और लिखा पिंड ब्रह्मांड का सांकेतिक चित्र। उसे तुम देखोगे तो पता चल जाएगा कि जहां भारत है, हाँ बैठिए, वहां बैठिए, प्रवचन करने के समय मां के पास मत आइए, जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। तो मैं क्या कह रहा था, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं फिर से दोहराता हूं, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधु बाबा ने कहा कि बिहार प्रांत के भागलपुर नगर में एक संत हो गए हैं, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। उन्होंने पुस्तक लिखी है सत्संग योग। पुस्तक के 4 भाग हैं। चौथे भाग में उन्होंने पिंड ब्रह्मांड का चित्र बनाया है और लिखा पिंड ब्रह्मांड का सांकेतिक चित्र। तो उसे तुम देखोगे तो पता चल जाएगा कि जहां तुम हो, यानी जहां जीवात्मा है, वहां ठीक उत्तर दिशा में परम पिता परमात्मा है। तो जीवात्मा दोनों आंखों के बीच में है, तो वहां से ठीक उत्तर दिशा में परम पिता परमात्मा है। तो वहां जाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, हां समय खर्च करना होगा, और समय खर्च करके ध्यान करके यहां अज्ञान से जाओगे, सरल कमल वहां जाओगे, त्रिकोटि में, शून्य में, महाशून्य में, भवन गुफा में, और सतलोक में चले जाओगे, ईश्वर का दर्शन, परमात्मा दर्शन हो जाएगा। उस आदमी के मस्तिष्क में बात जच गई, उसने कहा कि मैं ईश्वर को मानता हूं, ईश्वर है। ईश्वर है, ईश्वर कैसा है? उसमें कोई रूप रंग तो नहीं है। ईश्वर को हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है, आंख नहीं है, कुछ नहीं है। बिना आंख का वह देखने वाला है, बिना कान का सुनने वाला है, बिना हाथ का सब काम करने वाला है, बिना पैर का चलने वाला है। वह ईश्वर कैसा है? बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, अकर बिनु करम कराई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगतावर जोगी। ऐसा जो ईश्वर है, उस ईश्वर को आप अपने अंदर में प्राप्त करेंगे, और जो ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे उसका कल्याण हो जाएगा। तो यह आत्मा सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। इस आत्मा रूपी सत्य को परमात्मा रूपी सत्य से मिला देना ही असली सत्संग है। सत्संग क्या है? सत्संग आधार है। आधार के बिना सुधार नहीं होगा, सुधार के बिना उधार नहीं होगा, और उधार के बिना जो सर्वाधार है, जो सबका आधार परमात्मा है, परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। तो आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमात्मा को प्राप्त करने से पहले अपना उद्धार करना होगा, उद्धार करने से पहले अपना सुधार करना होगा, सुधार करने से पहले आधार लेना होगा, यानी सत्संग करना होगा। सत्संग आधार है। तो अभी वेद के पाठ में आया है कि बुद्धि योग करो, यानी सत्संग करो। अब मानस योग करो, यानी मानस जप और मानस ध्यान करो। अग्नि योग करो, यानी दृष्टि योग करो। अश्वत्थ शब्द योग, साधना करो, नदानुसंधान करो। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए यही 4 प्रक्रिया है: मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, अश्वत्थ शब्द योग, शब्द साधना। इन्हीं 4 युक्तियों के द्वारा हम लोग परमात्मा तक पहुंचेंगे, परमात्मा से एक में होंगे, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। तो अपने घर में रहकर साधना कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं।
घर में रहिए, परिवार में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, खेती कीजिए, व्यापारी कीजिए, नौकरी कीजिए, सब काम कीजिए। अब धूप भूले को घर लावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तरी बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब धो कहां समावे। घर में जोग है, घर में भोग है, घर में युक्ति है, घर में मुक्ति है। परिवार में रहकर भक्ति कीजिए, आपका लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन कल्याण में होगा। संसारिक काम करते हुए भक्ति कर सकते हैं, इसमें किसी काम में बाधा नहीं होगी। न घर छूटेगा, न परिवार छूटेगा, न बाल बच्चे छूटेंगे। सबके साथ रहकर भक्ति करेंगे, और जब भक्ति करेंगे तो आपका पारलौकिक जीवन कल्याण में होगा। कितने लोग बहाना बनाते हैं, कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, अभी तो फुर्सत नहीं है, अभी तो काम धंधे में लगे रहते हैं। कहते हैं सत्संग में कैसे जाएंगे, ध्यान करने के लिए फुर्सत नहीं मिलती है, सत्संग जाने के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। तो अभी तो फुर्सत नहीं मिलती, अभी तो बहाना बनाते हैं। और जब यमराज जी आ जाएंगे, यमदूत आ जाएंगे, तब उस समय कहेंगे कि फुर्सत नहीं है। कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि 24 घंटे की रात और दिन होता है, 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे की फुर्सत निकालकर सत्संग ध्यान में लगा देंगे तो परलोक वाला जीवन बन जाएगा। इसमें बहाना नहीं बनाइए कि आज नहीं कल भजूंगा, कल नहीं परसों भजूंगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बहाना मत बनाइए। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। जब आपका शरीर छूट जाएगा तो कब आप भक्ति करेंगे? बल्कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगा तो बहुरी करेगा कब? जब आपका शरीर छूटेगा तो कब आप भक्ति करेंगे? इसलिए इसमें टाल मटोल नहीं कीजिए। जितने आदमी दीक्षित हैं, जो दीक्षा प्राप्त किए हैं, तो जहां सत्संग वहां अवश्य पहुंचिए। अपने घर में रहकर ध्यान कीजिए, कम से कम 3 समय अवश्य ध्यान कीजिए, सुबह शाम विनती कीजिए। इसे बहाना मत बनाइए। बहाना बनाएंगे तो अंत समय पछताएंगे। मन पछताई है, अवसर बीते, अवसर बीतने पर पछताना पड़ता है। कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में समय को खो दिया। जब आया समय मौत का तो पछता कर रो दिया। अंत समय में पछताने सिवा कुछ नहीं बचेगा। काम में समय लगा देते हैं, नींद में समय लगाते हैं, भोग में समय लगाते हैं, और सत्संग ध्यान में समय नहीं लगाएंगे, भक्ति में समय नहीं लगाएंगे तो अंत समय पछताना पड़ेगा। मन पछताई है, अवसर बीते, तो अंत समय पछताना नहीं पड़े। इसलिए समय निकालकर सत्संग ध्यान में कीजिए और संसारिक काम भी कीजिए। संसारिक काम करते हुए सत्संग ध्यान कीजिए तो आपका लौकिक जीवन पारलौकिक कल्याण में होगा। सत्येंद्र बाबू ने और उनके जो पुत्र हैं, क्या प्रदीप नाम है? हाँ, प्रदीप, संदीप, और जो परिवार के लोग हैं, सब कोई मिलकर विश्राम पूजा के अवसर पर सत्संग का आयोजन किए। बड़े पुण्य का काम हुआ। आज का दिन साधारण दिन नहीं है। आज विश्वकर्मा की पूजा, जो विश्व रचने वाला है, उसकी पूजा आज है, और विश्वकर्मा की पूजा के अवसर पर सत्संग हुआ। बड़े पुण्य का काम हुआ। सब परिवार ने इस सत्संग में तन मन धन दिया। सभी पुण्य के भागी हैं। सबके कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूं, जो सत्संग में आए हुए हैं उन सबों का भी कल्याण हो। उन सबों कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।